तो ये हमारी MIS सीरीज़ की पार्ट नंबर 5 जिसमें हम लोग टाइम लाइन के बारे में बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक जानेंगे। तो अगर आप भी टाइम लाइन के बारे में जानना चाहते हैं वो भी बिल्कुल बेसिक से, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसके साथ ही मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक्सेल में प्रोफेशनल MIS रिपोर्ट बनाना सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, जहाँ से आप आसानी से बेसिक से एडवांस लेवल तक MIS रिपोर्ट बनाना सीख सकते हैं। तो जाइए और प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पे टाइमलाइन इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप भी टाइमलाइन के बारे में सीखना चाहते हैं तो आपके डेटा के अंदर डेट का कॉलम जरूर होना चाहिए, यानी कि जब आपके डेटा में डेट का कॉलम नहीं रहेगा यानी कि डेट नहीं रहेगा तो आप लोग वहाँ पे टाइमलाइन इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। इस डेटा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लोग टाइमलाइन इंसर्ट करने से पहले पाइवट टेबल इंसर्ट करेंगे, देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे टाइमलाइन इंसर्ट करेंगे। तो कंट्रोल A प्रेस करेंगे तो हमारा एक साथ सारा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पे इंसर्ट टैब में जाएंगे, जहाँ पे हमें पाइवट टेबल सबसे लेफ्ट साइड में आपको पाइवट टेबल का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन खुल के आएगा। ठीक है जी, जो कि क्रिएट पाइवट टेबल से रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं, जिसमें आपको सिलेक्ट ए टेबल और रेंज दिखाई देगा, जहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा आपका डेटा, यानी कि जो आपको जिस रेंज पे यानी कि जिस डेटा के ऊपर पाइवट टेबल क्रिएट करना चाहते हैं उस रेंज यानी या फिर उस डेटा को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है जी। देन उसके नीचे भी एक ऑप्शन दिया है, तो इसको हम लोग फिलहाल के लिए स्किप करेंगे। आप इन सभी चीज़ों के बारे में पाइवट टेबल का वीडियो देख के समझ सकते हैं कि इन सभी के ऑप्शंस के बारे में क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज किया जाता है। तो अगर आपने पाइवट टेबल का वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पाइवट टेबल के बारे में बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक सीख सकते हैं। देन नीचे आता है चूज वेयर वांट द पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, यानी कि आप पाइवट टेबल कहाँ पे देखना चाहते हैं, नए वर्कशीट में, न्यू वर्कशीट या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट, यानी कि पहले से ही आपके पास कोई सीट है जहाँ पे आप इस टेबल को देखना चाहते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है और वहाँ पे कोई भी आप जाके सेल सेलेक्ट कर लिए, लेकिन हाँ, सेल सेलेक्ट करने से पहले वहाँ पे प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। अगर आपके सामने वहाँ पे स्पेस नहीं है तो आपका वहाँ पे पाइवट टेबल क्रिएट नहीं हो पाएगा। ठीक है जी। तो ध्यान रखिएगा कि हमेशा चूज़ करिएगा कि हमेशा ब्लैंक ही वर्कशीट रहे। देन हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे न्यू वर्कशीट पे और यहाँ से हम लोग एंटर प्रेस करेंगे या फिर हम लोग ओके पर क्लिक कर देंगे तो हमारा आसानी से एक नया सीट क्रिएट हो जाएगा और वहाँ पे हमारा कुछ इस प्रकार से पाइवट टेबल यानी कि पाइवट टेबल 1 दिखाई दे रहा है और इधर आपको राइट साइड पाइवट टेबल फील्ड्स करके एक आपको ऑप्शंस दिखाई देगा, जिसमें आपको सारे हेडिंग्स दिखाई देंगे। जहाँ पे आप कुछ भी चेंजेस करते हैं तो आपको यहाँ पे हलचल दिखाई देगी। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मंथ वाइज सेल देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे मंथ पे क्लिक करेंगे तो मंथ यहाँ पे ऑटोमेटिक रोज वाले कॉलम आ जाता है। देन यहाँ पे हम लोग सेल्स वाले पे क्लिक कर देंगे तो जितनी भी हमारी वैल्यूज वाली कॉलम्स होंगे, यानी सेल्स हो गया या फिर आपका डेट भी हो गया या फिर कोई भी आपका क्वांटिटी हो गया, ऐसे भी वैल्यूज़ वाली हैं, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वैल्यूज़ वाले ऑप्शन में चले जाएंगे। ठीक है, तो आपको ड्रैग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप मंथ आप कॉलम में करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से डेटा दिखाई देगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे कॉलम में नहीं रखेंगे, रोज में रखेंगे। देन हम लोग यहाँ पे कॉलम में स्टेट के डेटा को रखेंगे तो हमें इस प्रकार से डेटा दिखाई देगा, जिसमें आपको ऊपर कॉलम्स में स्टेट दिखाई देगा, देन यहाँ पे रोज में आपको मंथ दिखाई देगा। ठीक है जी। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग डेटा यहाँ पे देख लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे इसको कट कर देंगे क्योंकि हम लोग टाइम लाइन के बारे में सीखने वाले हैं, तो हम लोग टाइम लाइन में फोकस करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे। देन हम लोग यहाँ पे जाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, टाइम लाइन इंसर्ट करेंगे। तो टाइम लाइन इंसर्ट करने के लिए आपको चले जाना है पाइवट टेबल के ऑप्शन में, यानी कि सबसे पहले आपको पाइवट टेबल में क्लिक करना होगा। देन आपको पाइवट टेबल एनालाइज टैब में जाना है। यहाँ पे जाएंगे तो आपको फिल्टर वाले ग्रुप में दिखाई देगा इंसर्ट स्लाइसर। स्लाइसर के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वो भी मैंने बेसिक से एडवांस तक बताया था, तो उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको स्लाइसर समझ में आ जाए किस तरीके से स्लाइसर काम करता है। क्योंकि आपने अगर पाइवट टेबल का वीडियो देखा है लेकिन आपने स्लाइसर के बारे में नहीं देखा है या फिर आप स्लाइसर के बारे में नहीं जानते तो आपका पाइवट टेबल बेकार है सीखना। ठीक है जी। तो आप स्लाइसर के बारे में ज़रूर सीखिएगा क्योंकि ये MIS रिपोर्ट का बहुत ही ज़रूरी पार्ट होता है स्लाइसर। तो स्लाइसर के बारे में ज़रूर से सीखिएगा, वो भी एडवांस लेवल तक, जिसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। ठीक है जी। तो यहाँ हम लोग इंसर्ट टाइमलाइन करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे इंसर्ट टाइमलाइन करेंगे तो हमें यहाँ पे डेट वाला कॉलम दिखाई देगा। यहाँ पे आपको मल्टीपल कॉलम तभी दिखाई देगा जब आपके सामने मल्टीपल डेट होंगे। ठीक है जी। फिर आपको यहाँ पे मल्टीपल टेबल दिखाई देगा, लेकिन फिलहाल के लिए हमें एक ही कॉलम दिखाई दे रहा है जो कि एक ही डेट का कॉलम है। मोस्टली यहाँ पे एक ही डेट का कॉलम होता भी है। तो हम लोग यहाँ पे डेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओके कर देंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे ओके करेंगे हमारे सामने कुछ इस प्रकार से टाइमलाइन इंसर्ट हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ
तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे डेट लिखा है, जो भी आपका कॉलम रहेगा, जिस नेम से आपको कॉलम रहेगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। देन आपके ऑल पीरियड दिखाई दे रहा है, सभी पीरियड यहाँ पे है। आप यहाँ से इसको ड्रैग भी कर सकते हैं आगे पीछे, जैसे आप ड्रैग करना चाहें तो ड्रैग कर सकते हैं। फिलहाल के लिए जो है ये मंथ वाइज है, यहाँ पे देखिए मंथ वाइज लिखा है। तो मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, आपको कुछ हलचल दिखाता हूँ इसमें। जैसे यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे जनवरी वाले मंथ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप जनवरी वाले मंथ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऐसे डेटा दिखाई देगा, लेकिन फिलहाल का डेटा है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे फरवरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए फरवरी में कुछ डेटा है जो आपको दिखाई दे रहा है। देन यहाँ पे मार्च, अप्रैल, मई, तो जैसे जैसे आप यहाँ पे डेटा में चेंजेस करते जाएंगे आपको यहाँ पे डेटा का चेंजेस दिखाई देगा, जिससे जिसमें जिस भी यहाँ पे मंथ में जितने सेल्स हुए रहेंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। देन यहाँ पे आप चाहते हैं कि हमें मंथ वाइज नहीं देखना है, हमें और किसी वाइज देखना है, तो हम लोग फिलहाल यहाँ से कट कर देंगे। जैसे हम लोग कट करेंगे फिल्टर यहाँ से हट जाएगा, जो डेटा था प्रॉपर उस तरह से आपको दिखाई देगा। देन हम लोग यहाँ पे मंथ के बगल में आपको एक छोटा सा आइकन दिखाई देगा, छोटा सा डाउन एरो है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्वार्टर्स दिखाई दे रहा है, मंथ, डेज, ईयर। तो अगर आप ईयर वाइज क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके यहाँ पे ईयर रहेंगे वो आपको दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पे हमारे सामने 2024, 25, 26 ऐसे ईयर है। तो मान लीजिए अगर हम देखना चाहते हैं 2024 का ईयर, तो हम लोग ईयर 2024 पे क्लिक करेंगे तो 2024 ईयर में इतनी सारी सेल्स हुई हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ग्रैंड टोटल है, यहाँ पे आपको टोटल सेल दिखाई दे रहा है केवल 2024 ईयर्स का। अगर 2024-25 में करेंगे, मान लीजिए फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे डेटा को क्रिएट करा है, तो यहाँ पे 2024, 25, 26, 27 ऐसे दिखाई दे रहा है। तो अगर आप कहीं से रियल टाइम डेटा डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको प्रॉपर डेट दिखाई देगा। तो मैंने ऐसे ही ड्रैग कर रखा है 2025, 26 फिलहाल के लिए तो है नहीं, 2024 चल रहा है, लेकिन आप 2037 का इसमें डेटा है, तो आप इसको रियल मत मानिएगा। देन हम लोग यहाँ से क्लियर कर देंगे तो सारा आपको मंथ का, सारा ईयर्स का दिखाई देगा। देन हम लोग फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्वार्टर्स वाइज देखेंगे तो यहाँ पे एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है जी, यानी कि आपको 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 1 करेंगे, जैसे आपको एक क्वार्टर देख सकते हैं, 2 और 3। अगर मान लीजिए आपको मल्टीपल देखना है, जैसे आपको 2 क्वार्टर का देखना है, तो यहाँ पे क्लिक करिए। देन यहाँ पे आप थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पे आप बॉर्डर पे लाएंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका माउस का एरो बन रहा है, तो आपको माउस लेफ्ट बटन आपको क्लिक रखना है, देन आपको ड्रैग करना है, ठीक है। तो आप ऐसे ड्रैग करते जाएंगे तो ये सभी फिल होता जाएगा। जैसे हमें 2 में देखना है, 2 का क्वार्टर का, तो हम लोग 2 तक मैंने यहाँ पे ड्रैग करा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ पे 2 क्वार्टर का पे दिखाई दे रहा है डेटा। तो आप इसमें टाइमलाइन में कुछ इस प्रकार से भी कर सकते हैं। एक और है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, एक सबसे नीचे डेज वाइज, तो डेज वाइज में काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपको जनवरी 1 जनवरी का तो यहाँ पे आ गया, 2 जनवरी का, जनवरी में डेटा था ही नहीं, तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, फरवरी में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फेब वाले पे क्लिक करा तो यहाँ पे 2 फेब को कुछ इतने सेल्स हुए, जैसे आंध्र प्रदेश में ही 1299 रुपये का सेल हुआ है, ठीक है। तो आप इसमें कुछ इस प्रकार से भी डेटा को देख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कितना ज़रूरी टाइमलाइन होता है डेटा को फिल्टर करने के लिए। फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ से क्लियर कर देंगे। देन हम लोग यहाँ पे इसको डेज को हटा के मंथ वाइज कर लेते हैं, मंथ वाइज थोड़ा ठीक दिखाई दे रहा है। अब हम लोग टाइमलाइन को फॉर्मेटिंग करेंगे, तो हम लोग इसको चाहें तो यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। देन आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको बॉर्डर पे आपको माउस लाना है, देन आपको माउस से लेफ्ट बटन क्लिक रखना है और आपको ड्रैग करना है। जैसे आप ड्रैग करेंगे तो आपका ये जो टाइमलाइन है वो बड़ा होगा, जितना बड़ा करना चाहते हैं वो उतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है जी। देन हम लोग क्या करते हैं, इसको ऊपर सेट करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल बटन होल्ड रखेंगे, देन हम लोग प्लस पे क्लिक करते रहेंगे तो हमारा यहाँ पे कुछ इस प्रकार से रोज इंसर्ट हो जाएगा। देन हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको ऊपर रख देंगे। तो ये अभी थोड़ा सा नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें और भी चीज़ें हैं जिसको हमें रिमूव करना होगा। तो हम लोग इसमें फॉर्मेटिंग करते हैं या फिर हम लोग यहीं से कॉलम्स को और इंसर्ट कर लेते हैं, रोज़ को हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे रोज़ को इंसर्ट कर लिया। देन हम लोग इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ तक बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें प्रॉपर दिखाई दे। और हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, देखिए कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पे जितना भी डेटा चाहते हैं, जितने मंथ का डेटा देखना, तो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं, क्लिक करते जाइए, देखते जाइए। अब हम लोग क्या करेंगे, टाइमलाइन पर क्लिक करेंगे। देन हम लोग यहाँ पे टाइमलाइन का जो ऊपर टैब दिखाई दे रहा है उस पर हम लोग क्लिक करेंगे।
तो ये हमारा टाइमलाइन का फॉर्मेटिंग का टैब है, जहाँ से आप टाइमलाइन को फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। देन यहाँ पे देखिए डेट लिखा है, तो डेट भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको डेट की जगह केवल डी लिखना है, डी रख दीजिए, तो आपको केवल डी दिखाई, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इसका जैसा चाहिए वैसा कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हम लोग इसको डेट ही कर लेंगे, क्योंकि मैं डेट ठीक दिखाई दे रहा था। ये देखिए रिपोर्ट कनेक्शन, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे कई सारा पाइवट टेबल है, पाइवट चार्ट मैंने क्रिएट कर रखा है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे डेटा में आ जाएंगे। देन हम लोग यहाँ से एक पाइवट चार्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे डेटा सेलेक्ट रखेंगे, कंट्रोल सेलेक्ट हो जाएगा और इंसर्ट टाइम में जाएंगे और यहाँ से हम लोग एक चार्ट क्रिएट कर लेते हैं, पाइवट चार्ट क्रिएट कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट लेंगे, देन यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमारा ये जो था डेटा शीट, देख लेते हैं कहाँ पे था हमारा डेटा। तो हमारा हाँ यहाँ पे था, तो हम लोग इसको यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। ये यहाँ पे क्लिक कर देंगे, देन यहाँ पे ओके कर देंगे। तो हमारा वहाँ पे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से चार्ट आ जाएगा। तो हम लोग इसमें एक डेटा देखेंगे, जैसे हम लोग केवल मंथ वाइज सेल्स को देख लेते हैं। ठीक है, तो मंथ वाइज सेल कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। देन हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर आ जाएंगे, देन यहाँ पे इसको ड्रैग कर लेते हैं ताकि हमें जब हम लोग कोई चेंजेस करें तो हमें दिखाई दे। तो अब हम क्या चाहते हैं कि जब भी हम लोग किसी भी टाइम यानी कि किसी भी मंथ पे क्लिक करें तो हमें जो है दोनों में चेंजेस दिखाई दे। जैसे यहाँ पे पाइवट चार्ट है, वहाँ पे भी चेंजेस दिखाई दे, देन यहाँ पे पाइवट टेबल है, उसमें भी चेंजेस दिखाई दे। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे फेब वाले मंथ पे क्लिक करेंगे तो केवल हमें यहाँ पे यानी कि पाइवट टेबल में ही चेंजेस दिखाई दे रहा है, पाइवट चार्ट में चेंजेस नहीं दिखाई दे रहा है। एक बार मैं यहाँ पे मार्च में भी क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे केवल इसी में चेंजेस दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें चेंजेस दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टाइम लाइन पे क्लिक रखेंगे। तो बाय डिफॉल्ट हमारे यहाँ पे क्लिक है ही, और हम लोग यहाँ पे टाइम लाइन पे क्लिक करेंगे, टाइम लाइन वाले टैब पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे रिपोर्ट कनेक्शन पे क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पे मल्टीपल रिपोर्ट्स दिखाई दे रहा है। जितने भी हमने यहाँ पे टाइम पाइवट टेबल क्रिएट कर रखा है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे ये कौन सा पाइवट टेबल है। जैसे हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे, ठीक है जी, देन हम लोग इस वाले पाइवट टेबल पर क्लिक करेंगे। देन हमें पाइवट टेबल एनालाइज टैब में जाएंगे, यहाँ देखेंगे पाइवट टेबल 2 है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पाइवट चार्ट कर देंगे। ठीक है जी, पाइवट चार्ट, देन इंटर कर देंगे तो हमारा पाइवट चार्ट के रूप में चेंज हो गया है नाम। और हम लोग यहाँ पे आएंगे, देन इस टाइमलाइन पे क्लिक रखेंगे, देन टाइमलाइन टैब में जाएंगे और यहाँ से रिपोर्ट कनेक्शन पे क्लिक रखेंगे। देन यहाँ पे हम लोग पाइवट चार्ट सबसे ऊपर ही दिखाई दे रहा है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे चेक कर देंगे। देन ये भी हमारा चेक है, तो हम लोग इसको ओके कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले यहाँ से क्लियर कर देंगे। देन अब हम लोग यहाँ पे आएंगे, चेंजेस करेंगे। जैसे हमें यहाँ पे कुछ इस बार डेटा दिखाई दे रहा है, देन जैसे हम लोग यहाँ पे फेब वाले मंथ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी हमें चेंजेस दिखाई दे रहा है। तो फाइनली रिपोर्ट कनेक्शन का मतलब जो होता है वो यही होता है कि हमारे पास अगर यहाँ पे मल्टीपल पाइवट टेबल्स हैं या फिर मल्टीपल यहाँ पे पाइवट चार्ट्स हैं, तो उन सभी के लिए हम लोग केवल एक ही टाइमलाइन इंसर्ट करेंगे और उन सभी को एक साथ कनेक्ट कर देंगे। तो हमारा एक ही टाइमलाइन से सभी कनेक्ट होने के बाद जब भी हम लोग यहाँ पे टाइम को चेंज करेंगे या फिर जैसे हम लोग यहाँ पे मंथ को चेंज करेंगे या फिर डेट को चेंज करेंगे, तो ऑटोमेटिक सभी यहाँ पे जितने भी कनेक्शन होंगे यानी कि जितने भी यहाँ पे पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट अगर कनेक्ट रहेंगे वो सभी एक साथ यहाँ पे चेंजेस होंगे। ठीक है जी, तो हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे, टाइमलाइन पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे टाइमलाइन टैब पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइमलाइन स्टाइल करके दिया है, तो इस पर आप जो भी स्टाइल देना चाहते हैं, जैसे जो भी आपको डार्क में देना है या फिर यहाँ पे लाइट में देना है। जैसे हम लोग यहाँ पे लाइट में ले लेते हैं तो ये हमारा चेंज हो जाएगा जिस प्रकार से यहाँ पे स्टाइल रहेगी। तो यहाँ पे पहले से ही एक्सेल यहाँ पे क्रिएट किया हुआ स्टाइल रखता है जो कि आप यहाँ से ऑटोमेटिक चेंज कर सकते हैं। अन्यथा आपको यहाँ पे पसंद नहीं आता है, यहाँ पे आप न्यू टाइमलाइन स्टाइल पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ से आप कोई भी हेडर चूज करके, जैसे हेडर पर रखना है कोई कलर तो हेडर पर चूज करेंगे। देन यहाँ पे फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद आप यहाँ से फिल पर क्लिक करेंगे, जो भी यहाँ पे बॉर्डर देना है या फिर फॉन्ट चेंज करना है या फिर फिल में कोई कलर देना है, जैसे हम लोग येलो करके ओके करते हैं। देन यहाँ पे हम लोग ओके करते हैं। देन यहाँ पे जब हम लोग क्लिक करेंगे फिर से, तो यहाँ पे हमें सबसे ऊपर ही दिखाई देगा कस्टम में, जहाँ से हमारा यहाँ पे चेंजेस हो रहा है। तो यहाँ पे आपको कई सारे चीज़ों को चेंजेस करने के बाद आप वहाँ पे आपको चेंज दिखाई देगा। तो हम लोग यहाँ पे कोई भी एक रैंडम सा स्टाइल ले लेते हैं जो भी पहले से एक्सेल ने क्रिएट कर रखा है। ठीक है जी, तो हमें जो भी अच्छा लगता है, जैसे हम लोग यहाँ पे ग्रीन कलर का अच्छा लगता है तो हम लोग ग्रीन कलर के यहाँ पे ले लेते हैं। देन यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड दिया है। तो आपने अगर मेरे पिछले वीडियो स्लाइसर की देखी होगी तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था सेम
वही वर्क यहाँ पे भी करता है। यानी कि मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। अगर आपने यहाँ पे मल्टीपल, जैसे आपको यहाँ पे देखिए क्या दिया है, यहाँ पे आप लेके आ रहे हैं स्लाइसर, तो आपका स्लाइसर जो चार्ट के ऊपर है, लेकिन आप चाहते हैं कि मेरा जो स्लाइसर है, सॉरी, जो मेरा यहाँ पे टाइम लाइन है वो हमारा चार्ट के पीछे चला जाए। तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको सेंड बैकवर्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपका पीछे चला जाएगा। लेकिन अगर आपको फिर से वापस आगे चाहिए या फिर पीछे आपको वापस आगे चाहिए, तो आपको वहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो आपका आगे आ जाएगा। हाँ, आपको सिलेक्ट रखना होगा, सिलेक्ट रहेगा तभी आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा आइकन भी दिया रहता है, जहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कई सारे चेंजेस, जैसे आपको ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग टू फ्रंट, तो आप इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं जिस तरीके से आपको चाहिए। एक चीज़ और, आप यहाँ पे देख रहे हैं सिलेक्शन पेन, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डेट दिया है, देन चार्ट 1 दिया है, चार्ट 1 ये है और डेट आपका ये है टाइम लाइन। तो अगर आपको चार्ट रखना है, ठीक है, तो आपको चाहते हैं कि चार्ट हमारा हाइड कर देना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका चार्ट हाइड हो जाएगा। डेट पर भी क्लिक कर देंगे तो आपका हाइड हो जाएगा। देन यहाँ से कट भी कर सकते हैं। देन अगर आपको चाहिए तो आपको सिंपली क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल जेड प्रेस करना है। जैसे आप यहाँ पे कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे, आपका जो टाइम लाइन है और यहाँ पे जो चार्ट है दोनों आपका वापस आ जाएगा। तो आप चाहे तो वहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए बाई चांस दोनों को सिलेक्शन को हटा दिया, आपने सिलेक्शन पेन को दोनों को आपने अनचेक कर दिया, हाइड कर दिया, तो आपको दोबारा ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको फिर से लाने का वापस। तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल जेड करेंगे तो आपका वहाँ पे वापस आ जाएगा। देन एक चीज़ और आप आगे दिख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा अलाइन, तो सॉरी, आपको क्लिक करना है टाइम लाइन पे, टाइम लाइन पे आ जाइए। देन यहाँ पे अलाइन होता है, तो यहाँ पे जो भी चाहिए आप कर सकते हैं। तो इसका फिलहाल ज़्यादा यूज नहीं होता तो हम इसको छोड़ देंगे। देन नीचे आ जाएंगे ग्रुप पे, तो इसको आपको चेक रखना है। देन टाइम लाइन को चेक रखना है और कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को होल्ड रखना है, आपको प्रेस करके होल्ड रखना है। देन यहाँ पे आपको चार्ट पर भी क्लिक कर देना है। जब आप दोनों पे क्लिक रखेंगे तब आपका यहाँ पे ग्रुप वाला जो वो हाईलाइट हो जाएगा, तो इस पर क्लिक करेंगे और हम लोग यहाँ से इसको ग्रुप कर लेंगे। जब हम लोग इसको ग्रुप कर लेंगे, फिर से हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आपका चार्ट और टाइम लाइन दोनों यहाँ पे आपका ग्रुप हो चुका है। तो आप यहाँ से ऑटोमेटिक दोनों को एक साथ ड्रैग कर, जैसे आपको आपने यहाँ पे लाया, आपको यहाँ पे आपको एक छोटी सी लाइन दिखाई देगी, तो आपको इस पर माउस लेके आना है और यहाँ पे लेफ्ट बटन माउस का क्लिक करके आपको ड्रैग करेंगे, दोनों आप देखेंगे टाइम लाइन और चार्ट दोनों आपका यहाँ पे ड्रैग हो रहा है। आप चाहे तो इसको एक साथ फॉर्मेटिंग दे सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और छोटा करेंगे तो एक साथ आपका यहाँ पे छोटा हो जाएगा। तो ग्रुप का बेसिकली मतलब यही होता है कि आपको कई सारे यहाँ पे चार्ट्स और टाइमलाइन या फिर स्लाइसर है, तो सभी को आप एक साथ तो ग्रुप करके एक साथ यहाँ पे फॉर्मेटिंग रिसाइज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हम लोग यहाँ पे टाइमलाइन पे आ जाते हैं और यहाँ से ग्रुप को अनग्रुप कर देंगे। तो कैसे होगा, सेम वही प्रोसेस है, यहाँ पे अनग्रुप कर दीजिए और आपको कोई पर भी एक पे डबल क्लिक कर देना है या फिर जैसे कंट्रोल बटन को फिर से आपको होल्ड रखना है। देन किसी एक पर क्लिक कर देंगे तो आपका वहाँ पे हट जाएगा और यहाँ से आप टाइमलाइन केवल एक ही चीज़ को यहाँ से आप अपने हिसाब से मॉडिफाई या फिर चेंजेस, बदलाव, फॉर्मेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब आते हैं आगे, देखते हैं कोई ऑप्शन। तो यहाँ पे हाइट है, तो या तो आप यहाँ से करिए चेंजेस, बदलाव, ठीक है, या फिर आप यहाँ से मैनुअली भी कर सकते हैं, जहाँ से आपका मन हो वहाँ से आप कर सकते हैं। देन यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे शो दिया है, तो यहाँ पे हेडर रखना है, जैसे डेट का आपका हेडर है तो ठीक है रखें, तो आप अनचेक कर देंगे तो आपका हाइड हो जाएगा। देन यहाँ पे आपको स्क्रॉल बार भी दिया है, तो आप चाहिए ये भी हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे स्क्रॉल बार पे क्लिक करेंगे तो आपका हाइड हो जाएगा। तो आप इसको यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। तो लगभग में जितनी भी टाइमलाइन से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस होते हैं, टैब्स होते हैं, मैंने उनके बारे में आपको बता दिया। तो इसके बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा। मिलेंगे इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।